अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में एंटर होना चाहते हैं तो आपको इन 7 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा, अदरवाइज़ ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप एक न्यू करियर स्टार्ट करना जा रहे हैं। बट आपको अगर इन 7 पॉइंट्स के बारे में नहीं आइडिया तो ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान न्यू करियर स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि इस फील्ड के नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं और इस फील्ड के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो वो इस फील्ड को चूज़ नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं तो वो इस फील्ड को प्रॉपर चूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं से सुना है कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स की सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, दैट्स वाई आप इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, तो आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बिगिनिंग से एडवांस लेवल की यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और आप पेड कोर्सेज परचेज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके मेरी होल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी आपको कंपनी में हायर किया जाता है, आपकी 80% यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग स्किल देखी जाती हैं, जिसमें से 80% में ही आइडिया हो जाता है जितने भी आपके रिक्रूटर्स या फिर प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स हैं कि आपकी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड के बारे में आपको कितना नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका 20% रह जाता है, इसमें से आपका 10% आपका एटीट्यूड लेवल देखा जाता है और 10% आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए देखी जाती है क्योंकि आपको कोलैबोरेट करना होता है डिफरेंट डेवलपर्स, क्यूए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में अकेले वर्किंग नहीं करते। आपके साथ इंजीनियर्स भी होते हैं, डेवलपर्स भी, क्यूए मींस क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी होते हैं और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि आप डेवलपर के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप क्यूए वालों को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके साथ कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप कैसे जो आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करके देन अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। कंपनी ये सारी चीज़ें एनालाइज करती है, दैट्स वाई आपको 3 मंथ या फिर 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। आफ्टर 3 और 6 मंथ अगर आप ग्रो करते हैं देन आप एक परमानेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है तो आपने वहाँ पर हाइपर नहीं होना, आप उसके साथ कोलैबोरेट करें। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ ऐड नहीं की तो आपने उसको बताना है कि क्यों नहीं की, क्यूए वालों को या फिर डेवलपर्स को। अगर आपने की है तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आपका एटीट्यूड लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो गया काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए यूआई या फिर एज ए यूएक्स डिज़ाइनर हायर हो जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट असाइन कौन करेगा? आपका सीनियर। अगर आपके पास वहाँ पर सीनियर नहीं है तो आपको कौन प्रोजेक्ट असाइन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जब वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी उसको डेवलप कौन करेगा? डेवलपर। तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि क्या ग्रिड सिस्टम यूज़ होते हैं, कि डेवलपर्स के लिए भी इशू ना हो कोई भी वेबसाइट को डेवलप करना। आप एनिमेशन भी वो प्ले करें जो कि डेवलपर इजीली वो क्रिएट कर सके। और अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई बग आ जाता है या फिर आपका यूएक्स अच्छा नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा नहीं है, या फिर आपके बटन्स के साइजेस अच्छे नहीं हैं, अगर आपने टॉप पे बटन का साइज़ कुछ हो रखा है, नीचे कुछ हो रखा है, तो वो उसको प्रॉपर एनालाइज कौन करेगा? क्यूए मेन क्वालिटी एश्योरेंस। वो आपको फिर फीडबैक देते हैं कि आपके ये बटन की विड्थ इतनी ज़्यादा है, इसकी इतनी ज़्यादा है, इज़ देयर एनी रीज़न कि आपने इनकी विड्थ सेपरेट रखी है या फिर आप ये फॉरगेट कर गए थे। तो आप क्या है कि उनके साथ भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हो। और आपको माइट भी पॉसिबल जस्ट क्यूए या फिर डेवलपर्स या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ ही कम्युनिकेशन ना करनी पड़े। क्या पता है कि कोई भी कंपनी का सीईओ आपको डायरेक्ट लिंक करवा दे क्लाइंट के साथ, देन आपको क्लाइंट को भी इम्प्रेस करना होता है कि हम लोग आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इस चीज़ में आपकी प्रॉपर स्किल है। दैट्स वाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज आप जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करोगे तो आपको उसको इम्प्रेस करना है कि हम आपको कैसा काम डिलीवर करेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग आपके बारे में देखी जाती है बिफोर हायरिंग।
जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है चीज़ कि आपकी कंपनी का साइज़ कितना है, बड़ा साइज़ है या छोटा साइज़ है, लाइक कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, और वहाँ पर डिज़ाइनर्स के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है या फिर अकेले आप ही डिज़ाइनर हो। जितनी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पर आपके पास उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की, बिकॉज वहाँ पर आपके पास सीनियर्स होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने यहाँ पर ये चीज़ करनी है, यहाँ पर ये करनी है और यहाँ पर ये करनी है। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप इस फील्ड को भी ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक स्टार्टअप कंपनी में जाओ। अब एक स्टार्टअप कंपनी और एक लार्ज कंपनी में डिफरेंस क्या है? अब एक जो स्टार्टअप कंपनी होती है वहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसे एम्प्लॉय आए जो कि हमारे इस टास्क को वो अकेले ही परफॉर्म कर दें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हायर करता है तो उसके माइंड में ये भी चीज़ होती है यहाँ पर पाकिस्तान में कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सोशल मीडिया पोस्टिंग भी आप करते हो, आप इसके अलावा एनिमेशन भी करते हो, वीडियो एडिटिंग का काम भी करते हो, यूआई का भी करते हो, यूएक्स का भी करते हो, और कभी कभी माइट भी पॉसिबल आपको जस्ट सोशल मीडिया की पोस्टिंग डिज़ाइन करने के लिए ही हायर किया जाए। बट उनको इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया होता कंपनीज़ वालों को, जो स्टार्टअप्स होते हैं, कि जो यूआई डिज़ाइनर्स होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं होते, बट आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी जॉब करनी पड़ सकती है। सो दैट्स वाई वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंपॉर्टेंट है, बट आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। बिकॉज अगर आप पोस्टिंग अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। आप नेगेटिव फीडबैक को देखकर देन अपने माइंड को यूज़ करके आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। अनदर थिंग इज़ दैट कि वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उन सब के ऊपर आपको अकेले को वर्किंग करनी होगी, बिकॉज आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होगा। जब आप प्रेशराइज होते हैं तो आप एक अच्छा काम प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज होकर अच्छा काम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास सिचुएशन कैसी है। ऑन दी अदर हैंड, एक जो बड़ी कंपनी होती है उसने ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं, उसने अपने ऑलरेडी डिज़ाइन सिस्टम्स बनाए होते हैं, उनके पास एक ह्यूज टीम होती है, वहाँ पर उनके पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। आपको उस डिपार्टमेंट या फिर आपको उस सिस्टम के अंदर रहकर आपको वर्किंग करनी होती है। अगर आप अपने माइंड से कोई भी चीज़ न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कभी भी नहीं कर सकते। पहले आपको अपने सीनियर को बताना होगा, वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को बताएगा, फिर वो अब ऊपर से जितने भी आपके ऑन बोर्डिंग के लोग होते हैं उनको बताएंगे। देन ये एक प्रॉपर जो है हायरार्की चलती है सिर्फ एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो वहाँ पर आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। नो डाउट आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, ये करनी है, बट वहाँ पर आपकी ग्रोथ वैसे नहीं होती जैसे आपकी स्टार्टअप कंपनीज़ में होती है। सो अब आपको ये पता चल गया कि स्मॉल कंपनीज़ कौन सी होती हैं और लार्ज कंपनीज़ कौन सी होती हैं। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड कि आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप कंपनी में जाएं। बट अगर आपको 4 से 5 साल हो गए हैं देन आप मूव ऑन हो सकते हैं बड़ी कंपनीज़ में। आपको एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हमेशा ट्रेंड के साथ अपडेट रहना पड़ता है। एज यू नो दैट के प्रीवियस ईयर एआई ने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है डिज़ाइनर्स की लाइफ में और डिज़ाइनर्स की जॉब पे। जो लोग खुद को अपडेट करते रहे ट्रेंड के साथ हो और एआई का यूजेज जिन लोगों ने सीख लिया उन लोगों की जॉब सिक्योर हैं। लेकिन जिन लोगों ने खुद को अपडेट नहीं किया डिफरेंट ट्रेंड के साथ, डिफरेंट डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, उन लोगों की जो जॉब है वो टोटली ख़त्म हो गई है। अब सबसे ज़्यादा एआई में जो ट्रेंड है वो है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी एआई के एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे माइंड में भी नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बट चैट जीपीटी इज़ राइट नाउ ऑन ट्रेंडी। तो आपको चैट जीपीटी कैसे हेल्प आउट कर सकती है? आप अपनी अगर यूएक्स डिज़ाइन के स्टडीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर वहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे और वो आपको प्रॉपर आपके यूएक्स के स्टडीज़ बना कर देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, आपको हर एक के साथ कनेक्शन बना कर रखना पड़ता है। आप पूरी दुनिया के साथ तो कनेक्शन नहीं बना सकते, लेकिन जो फेमस डिज़ाइनर्स हैं आप उनको प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। बिकॉज जब भी वो न्यू से न्यू डिज़ाइन लेकर आएंगे तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपलोडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्रिबल, बिहांस, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी। तो आप क्या करें, आप उनके डिज़ाइन को अंडरस्टैंड कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है वो है बेंटो सिस्टम, यानी कि ग्रिड सिस्टम जो होता है वो चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों के साथ अपडेट रखना पड़ता है खुद को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी न्यू डिज़ाइन ट्रेंड आएगा या फिर जो भी न्यू एप्लीकेशंस आएगी या फिर जो भी न्यू एआई का इम्पैक्ट होगा फिग्मा पे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप नीचे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यही लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ जो कि आपको प्रॉपर हेल्प आउट करती हैं ताकि आप ट्रेंड के साथ, वक्त के साथ खुद को ग्रो कर सकें। बिकॉज यही बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है डे बाय डे और डिज़ाइनर्स को और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा ट्रेंड के साथ।
आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस जॉब के ऊपर ऑलरेडी 20 या फिर 100 या 200 प्लस लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन सेंड कर दी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग पे भी जब आप बिडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे पहले लोगों ने विद इन सम सेकेंड्स बहुत ज़्यादा प्रपोजल सेंड कर दिए होते हैं, जस्ट बिकॉज आपके मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब आप खुद सोचो कि आपको क्लाइंट हायर क्यों करे। अगर उसके पास 100 एप्लीकेशंस आई हैं, अब 100 की 100 एप्लीकेशंस में से आपको ही हायर क्यों किया जाए? आप में ऐसी क्या बात है, आप में क्या ऐसा अलग है जो बाकी 99% लोगों में नहीं है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी ग्रिप जो है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपने सबसे ज़्यादा अपनी यूआई से ज़्यादा अपनी यूएक्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज उनको यूआई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता क्लाइंट्स को। उनको ज़्यादा इन चीज़ के ऊपर कंसर्न होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व हो रही है या नहीं। बट अगर आप स्टिल यूआई डिज़ाइनर हैं तो आपको यूएक्स के भी कुछ बेसिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। बट अगर आप जूनियर डिज़ाइनर हैं तो अगर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊं तो आपको 30 से 50K देने से अच्छा है वो 100 के कोई भी कंपनी देकर एक सीनियर डिज़ाइनर हायर कर लेती है। बिकॉज जितने भी बिगिनर डिज़ाइनर होते हैं उनको समझाने से ज़्यादा बेहतर है एक सीनियर को हायर कर लिया जाए और उसको ऑलरेडी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो वहाँ पर टाइम भी आपका कंज्यूम होता है कंपनी का, और साथ में क्या होता है कि वो अपने काम को भी ऑन टाइम पे डिलीवर करता है। सो दैट्स वाई आप अगर बिगिनर डिज़ाइनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपनी यूआई स्किल के ऊपर और यूएक्स स्किल के ऊपर। आपको बहुत अच्छी ग्रिप करनी होगी, देन आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। बट अच्छे डिज़ाइनर्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का माइंड क्रिएटिव है। तो आपने उनमें से भी अगर विन करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका एटीट्यूड लेवल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने अब ज़्यादातर देखा होगा कि कंपनीज़ को यूआई डिज़ाइनर नहीं चाहिए, ना ही उनको यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए। कंपनीज़ को ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको यूआई भी आती हो और यूएक्स भी आती हो। अगर आप यूआई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको यूएक्स में भी अच्छा होना पड़ेगा, बिकॉज जो क्लाइंट है उसको सिर्फ एक चीज़ से लिंक है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाए। बिकॉज उसको इतना ज़्यादा लिंक नहीं है कि उसकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए। उसको सिर्फ एक चीज़ से लिंक है कि अगर उसके किसी फंक्शनैलिटी में इशू आ रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। दैट्स वाई डेवलपर्स को ज़्यादा पे किया जाता है एज ए डिज़ाइनर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं और उस रेस्टोरेंट का इंटरफेस बहुत ज़्यादा प्यारा है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, बट उस खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उस इंटरफेस को नहीं देखेंगे। आप जो खाना खाने गए हैं जिसका आपने पे करना है, अगर वो ही नहीं अच्छा तो आप नहीं खाएंगे। ऑन दी अदर हैंड एक छोटा सा होटल है जहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरफेस भी नहीं है, आपको क्या पता है कि रोड के ऊपर ही आपको चेयर्स लगा के दी जाएँ, वहाँ पर आप बैठकर खाना खा रहे हैं, बट उसके खाने का जो टेस्ट है वो किसी भी और जगह के ऊपर नहीं मिलता है। बट उसके खाने का टेस्ट और किसी भी जगह के ऊपर नहीं मिलता है और उसने अपने खाने की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रखी है, तो आपको इंटरफेस से लिंक नहीं होगा, आपको खाने से लिंक होगा। आप बहुत अच्छा पे करेंगे, माइट बी पॉसिबल आप टिप भी दे कर जाएँ। सो ऐसे ही अगर आपका यूआई बहुत ज़्यादा अच्छा है और यूएक्स अच्छा नहीं है तो क्लाइंट आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। अगर आपका यूआई थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है बट यूएक्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्लाइंट आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू भी देकर जाएगा और साथ में रिव्यू भी बहुत अच्छा देकर जाएगा। आपको एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एक और चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए, वो होता है आपके बिजनेस थिंकिंग माइंडसेट। मींस आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आप जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, क्लाइंट उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको सेल करके वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, और अगर उसकी वर्किंग में कोई इशू आता है तो आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप अज्यूम करो कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आया है, उसने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो आपने उसकी यूआई भी बहुत अच्छी डिज़ाइन की, आपने उसका यूएक्स भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, बट आपको ये भी सोचना है कि आपका जो क्लाइंट है वो अपनी सर्विसेज को किस प्लेटफॉर्म पे सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। आई नो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये तो सेल टीम का काम है, बट आप ये सोचें कि आपके पास सेल टीम ही नहीं है। आप ये भी सोचें कि आपका अपना बिजनेस है और आपके पास टीम ही नहीं है, देन आप अपने उस क्लाइंट की वेबसाइट को कैसे सेल आउट करेंगे, आप अपने क्लाइंट की उस सर्विसेज को कैसे सेल आउट करेंगे। माइट बी पॉसिबल क्लाइंट आपको ये बोल दे कि आप मेरी सर्विसेज को सेल करो, उसमें से कुछ % कमीशन मैं आपको दूंगा, तो क्या देन आप लर्निंग करेंगे
सीखेंगे कि कैसे उसकी वेबसाइट पे जो सर्विसेज हैं उसको सेल किया जाए और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाए और उसका कुछ परसेंटेज कमीशन जो है वो आपको भी मिले। बिल्कुल ऐसे ही आपका बिजनेस माइंडसेट भी देखा जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में हायर होते हैं वहाँ पर आपने कंपनी का बिजनेस माइंडसेट देखना है, हमारी कंपनी क्या बिजनेस प्रोवाइड करती है, उसके पीछे रीज़न क्या है और हमने कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है। और ऐसे ही आपने जो क्लाइंट आपके पास आता है उसके बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करना होता है, देन आपने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग तो हम लोगों ने सीखनी है बट डिज़ाइनिंग की ही प्रायोरिटी नहीं है। तो यस, यू आर राइट, डिज़ाइन की प्रायोरिटी नहीं है। डिज़ाइन के अलावा भी आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड लेवल को बेहतर बनाना होगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर आप टीम लीड बनते हैं तो आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे करेंगे, आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे ताकि वो आपको वर्किंग प्रोवाइड करे। यू शुड बिहेव लाइक ए लीडर। बिकॉज अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है तो आप उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करोगे, आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे। दैट्स व्हाई आपकी लीडरशिप जो स्किल्स हैं उनको भी देखा जाता है, उनको भी एनालाइज किया जाता है। ऐसे ही अगर आप 30K के ऊपर हायर हुए हो तो माइट बी पॉसिबल 4 से 5 साल बाद आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इवन 10 लाख के ऊपर भी जा सकते हैं। बिकॉज जो टीम लीड होता है उसको डिज़ाइनिंग से इतना लिंक नहीं होता, वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट ए गुड लिसनर यू कांट बी ए गुड स्पीकर। तो वो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करता है और देन अपनी टीम में डिलीवर करता है और उनको मोटिवेट करता है कि हमने ये वर्किंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करनी है और ऑन टाइम पे करनी है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, यही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर कंपनी में आपकी यूएक्स स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपके यूएक्स के कंसेप्ट नहीं अच्छे तो कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूएक्स स्किल अच्छी है, यूएक्स स्किल भी अच्छी है बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, देन भी कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग स्किल भी अच्छी है बट आपका एटीट्यूड लेवल अच्छा नहीं है, देन भी कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये वो हार्श रियलिटी है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। हर एक बंदा आपको यही बताएगा कि आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन जाओ, इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। बट अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। अगर आप ये 7 के 7 पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हैं, इन 7 पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स हैं, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी अच्छे बन सकते हैं, आप एक टीम को लीड भी कर सकते हैं, आपकी स्किल्स भी अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके साथ में एटीट्यूड लेवल भी अच्छा है, तो आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको नहीं अपने माइंड में रखते तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। सो आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट्स प्रॉपर हेल्प आउट करेंगे डिसीजन लेने में कि आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड को चूज़ करना चाहिए या नहीं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है और अभी राइट नाउ ये मार्केट में हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।